तो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, उसके लिए शिपिंग जो रूट होते हैं, ये सी पोर्ट होते हैं, ये प्रवेश द्वार, तोरण द्वार भी इसको कभी कभी हिंदी में बोल देते हैं, यानी प्रवेश मार्ग होते हैं, जहां से माल आएगा, जहां से माल जाएगा। तो ये कहलाते हैं पृष्ठ प्रदेश, मैंने आपको पहले बता ही दिया। अब बात करते हैं भारत में कितने पोर्ट हैं। तो देखो भारत में लंबी तट रेखा है। पहले पुराने आंकड़ों के अनुसार भारत की लंबी जो तट रेखा की लंबाई वो 7516.6 किलोमीटर है। ये 1970 की नापे हुई प्रणाली के अनुसार थी। अभी 2023-24 में ये हमारी जो सतल जल सीमा है इसकी लंबाई बढ़ गई है। इसके ऊपर भी मैंने आपको एक बार पहले वीडियो भी बनाया था। 11,098 किलोमीटर है अब हमारी। हालांकि कोस्ट तो उतना ही है, मेजरमेंट का तरीका बदल गया। तो अब आगे आने वाले समय में आप देखोगे आपकी बुक भी अपडेट हो जाएंगी तो वो ये वाला फिगर आएगा। अब इतनी लंबी तट रेखा पर 12 मेजर पोर्ट हैं, जिसमें 13वां मैंने आपको वो बता दिया था। ठीक है, 200 से ज्यादा हैं ये छोटे मिडल स्तर के सी पोर्ट। तो उनमें से जो 12 कौन से हैं वो ये हैं। नंबर 1 तो आपको ये दोनों अलग अलग ध्यान में रहने चाहिए। देखो मैंने दोनों के लिए मैप भी लगा दिया, दोनों की लिस्ट बना दी। देखो ये वाले हैं, यहाँ कांडला है, मुंबई, JNPT, इसके अलावा वारमागांव, बेंगलुरु, कोचीन, ये पश्चिम में है, वेस्टर्न। इसलिए मैंने सारे वेस्ट पे ही लगाए कि जब आप पेज पढ़ो तो आपके लेफ्ट हैंड में ये रहे। फिर है ईस्टर्न कोस्ट के तुतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया और कोलकाता। ठीक है, ये पूरा हो गया। अब एक एक करके आपको ये आना चाहिए। इसके लिए भी मैंने क्या किया कि आपकी सारी किताब को एक चार्ट के रूप में कन्वर्ट कर दिया। तरीका वही है, एक बार बता देता हूं। ऊपर मेन हेडिंग डाल दिया, ठीक है, कौन सा पोर्ट है, किस तट पे है, लोकेशन क्या है, उसकी फीचर क्या है, क्या आयात निर्यात करता है, उसका इंटरलैंड क्या है और उसके बारे में कोई विशेष तथ्य क्या है। ठीक है, अब जैसे एक की बात कर लेते हैं, कांडला की। कांडला पोर्ट है, 2017 में इसका नाम बदल दिया गया दीनदयाल पोर्ट। पश्चिमी कोस्ट पे है, कच्छ की खाड़ी पर है, गुजरात में। मुंबई के दबाव को कम करने के लिए बनाया था। क्यों? क्योंकि जब कराची पाकिस्तान के हिस्से चला गया तो सारा माल मुंबई आने लगा, मुंबई उसको पूरा हैंडल नहीं कर पा रहा था तो कांडला बनाया। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ से पेट्रोलियम और उर्वरक, इसको विशेष रूप से ऐसे बनाया गया कि इसके ऊपर जो तेल के टैंकर हैं वो आसानी से आ सके, यहाँ से उर्वरक को विदेशों तक भेजा जा सके। इसका हिंटरलैंड पूरा उत्तर भारत है, पश्चिमी भारत। इसका एक छोटा टर्मिनल भी बनाया गया, वाडियान। ठीक है, वाडीनार कांडला का छोटा है, यानी जब कांडला पे मान लो कोई सारे बर्थ भर जाए, वहां पर सब पे शिप लगे हों और कोई और नया शिप आए तो उसको कहाँ रोक लेंगे, तो वाडीनार पे रोक लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा है ये मुंबई। ये भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है, पश्चिमी कोस्ट पे है, महाराष्ट्र में है, 20 किलोमीटर लंबा है, 6 से 10 किलोमीटर चौड़ा है। इस पर 54 बर्थ है। 54 बर्थ का मतलब समझते हो, एक साथ 54 शिप पे माल अपलोड एंड अनलोड कर सकते हैं। ठीक है, देश का सबसे बड़ा है, नेचुरल है। इसके अलावा ये इसका हिंटरलैंड हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये सब। और 1859 में जो स्वेज नहर बननी शुरू हुई, जो 10 साल में बन के तैयार हो गई थी, जब वो खुल गई तो अब सारे दुनिया भर के शिप इस रास्ते से जाते हैं, तो इसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया। तो ये विशेष आप बात बता दोगे। इसी प्रकार से अगला है जवाहरलाल नेहरू पतन। ये मुंबई के थोड़ा साउथ में है, पश्चिमी तट पर ही है। इसका शॉर्ट नेम है नेहवा सेवा। ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। कंटेनर समझते हो, लोहे का एक डिब्बा होता है, ट्रक पे एक आता है, रेल के एक वैगन पे 2 आ जाते हैं, समुद्री जहाज में हजारों एक साथ आ जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा कंटेनर है। ये सैटेलाइट पोर्ट के रूप में विकसित किया गया था। उप बंदरगाह, यानी मुंबई के पास में दूसरा बंदरगाह बनाया गया कि जिसके ऊपर कंटेनर को डेडिकेटेड रूप से वहां पर भेज देंगे कि वहां से माल उतार चढ़ा देंगे। महाराष्ट्र हो गया मुंबई का दबाव कम करने के लिए। ठीक है, अब इनको जब आपने पेपर में लिखना है तो सेंटेंस में कन्वर्ट करते चले जाओ, आपका पूरा 5 अंक का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। नैन आता है मारमागांव, कहाँ है? पश्चिमी तट पे है, ज्वारी नदी के किनारे पर है, गोवा में है। ठीक है, ज्वारी नदी की एस्चुरी जहाँ ना वहां है। प्राकृतिक है, यहाँ पर 1961 में जापान को जब माल भेजा जाने लगा लोहा तब इसका इंपोर्टेंस बढ़ गया। कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र इसके इंटरलैंड है। कोंकण रेलवे बन जाने से इसका इंपोर्टेंस और ज्यादा हो गया। देन आता है न्यू मैंगलोर, ये भी पश्चिमी तट पे है, कर्नाटका में है। कर्नाटक के अंदर एक दक्षिणी कन्नड़ जिला है, पनाम्बूर जगह है, वहां आइए। आपको याद होगा कुद्रेमुख, जो वेस्टर्न घाट के
ईस्ट में है, वहां से लोहा एस्क मिलता है, उसको पाइपलाइन से सलरी के रूप में इसी पोर्ट पर भेजते हैं, वहां से फिर इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। अब आपको ये भी पता है कि कर्नाटका के अंदर कॉफी सबसे ज्यादा होती है, तो इससे कॉफी भी एक्सपोर्ट होगी। ठीक है, तो ये सारे प्रोडक्ट यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। कर्नाटक इसका हिंटरलैंड हो गया। इसका दूसरा नाम पनाम्बुर पोर्ट भी है। क्यों? क्योंकि ये पनाम्बुर नाम की जगह पर है कर्नाटका में, तो इसलिए इसको कभी कभी ये कह देते हैं। देन आता है पश्चिमी तट पर सबसे दक्षिणी पोर्ट। ठीक है, वो है कोची। पश्चिमी तट हो गया, केरल में है। वहां पर वैबनाद कयाल झील, बैक वाटर लेक होती है, ऐसे जैसे आप अपने हाथ को ऐसे घुमा लो कि समुद्र का पानी अंदर जमीन की ओर आया हो, तो ऐसी झील पर है ये। ठीक है, इसको अरेबियन सी की क्वीन कहते हैं, अरब सागर की रानी कहते हैं इस पोर्ट को, उपनाम है। अब केरल में मसाले होते हैं, केरल में रबड़ होती है, वहां पर कर्नाटका में कॉफी होती है, तो ये माल यहाँ से सारे एक्सपोर्ट होंगे। केरल में भी हो जाती है उस पे वेस्टर्न घाट पे। केरल, कर्नाटक, दक्षिणी पश्चिम तमिलनाडु इसका इंटरलैंड हो जाएगा। और ये जो कोलंबोस और स्वेज रूट है, वहां पर जितने भी जहाज आए जाएंगे वो सारे यहाँ से जाएंगे। तो ये है भाई सारे के सारे वेस्टर्न कोस्ट के सी पोर्ट। अब बात कर लेते ईस्टर्न कोस्ट की। तो देखो यहाँ पर है कलकत्ता, ये पूर्वी तट हो गया, हुगली नदी से 128 किलोमीटर अंदर है समुद्र से। हल्दिया इसका उप पोर्ट है, सैटेलाइट पोर्ट। यहां पर वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा क्या होता है? जूट। इसके अलावा चावल की 3 फसलें याद होगी, अमन, ओस और बोरो। अब इतनी पैदा करोगे तो विदेश को भी बेचोगे, तो वो यहां से जाएंगी। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में आपको मालूम है डिगबोई, आसाम वगैरह में तेल बहुत ज्यादा निकलता है, तो विदेश को जाओगे तो कलकत्ता से जाएगा। इसके अलावा पूरा नॉर्थ ईस्ट, पश्चिमी बंगाल, झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये सब इसके इंटरलैंड हो जाएंगे। विशाखापट्टनम और पाराद्वीप जब बंदरगाह बन गए तो इस पे थोड़ा बर्डन कम हो गया, क्योंकि अब बड़े शिप वहां चले जाते हैं, ये आप बता दोगे। देन है हल्दिया। हल्दिया कलकत्ता के डाउन स्ट्रीम पर है। हुगली नदी जब नीचे जाती है साउथ की ओर, तो वहां पर इसको बनाया गया है। पूर्वी तट का हो गया, कलकत्ता का प्रेशर कम करने के लिए है। लगभग वही सारे प्रोडक्ट ये यहाँ से बेचती है। ठीक है, ये सारा का सारा जो कलकत्ता के हिंटरलैंड है वही इसका भी हिंटरलैंड है। एक एडिशनल जानकारी आपको दे देता हूं कि हल्दिया को हल्दिया कहते क्यों हो। तो यहां पर वास्तव में एक नदी बहती बेटा, उसका नाम है हल्दी, हल्दी रिवर। हल्दी एक रिवर है, हुगली एक रिवर है, वो दोनों जहां मिल जाती हैं वहां पर डेल्टा बनता है, और वहां पर ये पोर्ट बनाया गया, इसलिए हल्दी नदी के किनारे पर बसा पोर्ट हल्दिया पोर्ट हो गया। ठीक है, देन है पाराद्वीप, उड़ीसा में है, चिल्का झील के पास में, महानदी के डेल्टा पर, और ये सबसे डीपेस्ट पोर्ट भी है एक प्रकार से पूर्वी तट का। ठीक है, यहां से कोयला, कच्चा तेल, लोहा, पेट्रोलियम ये सब जाते हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, इसका एरिया हो गया। 2024 में, 2024 एंड ऑनवर्ड, ये भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है, सबसे प्रमुख पोर्ट है। किस मामले में? कार्गो हैंडल करने में। पहले कांडला होता था 2024 से पहले, बट अब कांडला में वॉल्यूम के आधार पर वो दूसरे नंबर पे आ गया है, ये पहले पे है पाराद्वीप। इसी प्रकार से देन है विशाखापट्टनम। अब विशाखापट्टनम पोर्ट पूर्वी तट पे है, आंध्र प्रदेश में है। डॉल्फिन रॉक, एक ऐसी चट्टान है यूं ऐसे मुड़ी हुई यूं, इसके बैक साइड में यहां समुंदर है, यहां रॉक है, उस रॉक के पीछे वो डॉल्फिन जैसे मछली होती है ना, डॉल्फिन मछली उसकी आकृति की, उसके बैक साइड में। अब तूफान आएंगे तो वो पहाड़ उसको रोक लेगा, ये पीछे सेफ खड़े रहेंगे समुद्री जहाज, इसलिए सेफेस्ट पोर्ट है। सथल रुद्ध, लैंड लॉक्ड भी इसको कहते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम लोएस्क यहां से जाता है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इसके इंटरलैंड हो गए। आपको आपके लिए एक चीज और बता देता हूं, इसको विजाग भी कहते हैं। ठीक है, विजाग या इसको वाईजैग कहते हैं, क्योंकि विशाखापट्टनम बहुत बड़ा नाम होता है, तो शॉर्टली ब्रिटिशर से शुरू हुआ था, वो शॉर्टली इसको विजाग कहते थे, तब से ये नाम फेमस है, इसलिए कभी कभी इसको विजाग पोर्ट के नाम से भी आप पढ़ेंगे। ठीक है, देन आता है चेन्नई। चेन्नई भारत के तमिलनाडु में, तमिलनाडु के नॉर्थ में, उसकी कैपिटल सिटी भी है। आर्टिफिशियल पोर्ट है, ये ध्यान रखना, आर्टिफिशियल, कृत्रिम था नहीं, खोद के बनाया गया। ये बना था लगभग उसी टाइम जिस टाइम स्वेज नहर बनी थी 1859 में, स्वेज नहर भी बननी शुरू हुई थी, ये भी बनाया गया था। और यहाँ पर आपको मालूम होगा तमिलनाडु में नेवेली में भूरा कोयला मिलता है, तो एक्सपोर्ट किससे करोगे? यहाँ पर दो ही पोर्ट है, या तो तूतीकोरिन है या चेन्नई है, वहां से करोगे। ठीक है, तमिलनाडु, पुदुचेरी इसके वो हो जाएंगे। और इस चेन्नई पोर्ट का दबाव कम करने के लिए एक एन्नोर पोर्ट बनाया गया, वो कभी कभी आपसे पूछेगा। इसके
लगभग 25 किलोमीटर उत्तर में। लास्ट वन है तूतीकोरिन, ये भारत के सबसे दक्षिण में पूर्वी तट पर सबसे दक्षिण में पतन है तमिलनाडु में। पूर्वी पोर्ट होगा, चेन्नई का दबाव कम करने के लिए बनाया गया था, सबसे दक्षिणतम है पूर्वी तट का। यहाँ से कोयला, नमक, खाद्य तेल, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट ये सब जाते हैं तमिलनाडु, इसका हिंटरलैंड है। और इसका नाम 2011 से, ये भी आपकी बुक में नहीं है, वीओ चिदम्बरनार इसको कहते हैं। ये एक्चुअल में उस टाइम के स्वतंत्रता सेनानी थे। इनकी हिस्ट्री आप गूगल कर सकते हो, इनके बारे में जानिए और पता चलेगा आपको 2011 से इस तूतीकोरिन पोर्ट का नाम वीओ चिदम्बरनार ये रखा गया है। ठीक है, तो ये थे आपके पोर्ट से रिलेटेड। ये छोटा मोटा है आपका एयरपोर्ट का, उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, कि इसमें करना क्या है कि कौन से एयरपोर्ट हैं, कहाँ कहाँ पर हैं। ठीक है, तो वो सारे आप पढ़ लीजिए, मैंने टोटली लिस्ट आपकी यहाँ पर छोड़ दी है। और लास्ट में आपकी बुक का जो है मैप भी इसमें अटैच है। ठीक है, तो एयरपोर्ट पे तो खासकर आपने इन एयरपोर्ट की लिस्ट को पढ़ लेना है कि कौन सा एयरपोर्ट कहाँ पर है, और ज़्यादा डिटेल में नहीं आना। ठीक है, तो ये आप पढ़ लें। इसमें से 2-3 बातें हैं जो मैं इन बता देता हूँ। भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है IGI एयरपोर्ट, दिल्ली में है। अब एक नया एयरपोर्ट बनाया गया है जो गाजियाबाद में है, जेवर एयरपोर्ट, जिसको नोएडा एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा भारत का एक एयरपोर्ट जो सबसे पूर्व में है वो गुवाहाटी है। भारत का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो सबसे उत्तर में है वो श्रीनगर है। भारत का एक एयरपोर्ट जो सबसे ज़्यादा उत्तर पश्चिम में है वो अमृतसर में है, गुरु रामदास जी एयरपोर्ट। ठीक है, एक एयरपोर्ट जिस पे जून में हादसा हो गया था, जहाज गिर गया था, वो वहां पर है जहां पर अभी आने वाले समय में कॉमनवेल्थ गेम होने हैं गुजरात में, अहमदाबाद। ठीक है, इसी प्रकार से भारत का एक एयरपोर्ट ऐसा भी है जो पूरी तरह से सोलर बेस्ड है, सोलर एनर्जी से चलता है। ठीक है, तो उसके लिए भी मैंने आपके लिए छोड़ रखा है, ये है कोचीन, जहां पर अरेबियन सी की क्वीन कहने वाला सी पोर्ट भी है। तो ये है, तो इस प्रकार से आप इन सबको पढ़िए। ठीक, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपको इन एयरपोर्ट से रिलेटेड भी मिलेंगी। और अभी आप पिछले कुछ दिनों से देख ही रहे हैं, देश के अंदर एयर ट्रैफिक के ऊपर समाचार भरे पड़े हैं कि किस प्रकार से एक इंडिगो जो एयरलाइंस है उसके कारण से भारत में काफ़ी कुछ सिचुएशन जो एयर ट्रैफिक की है वो कॉम्प्लेक्स हो गई है। तो ये सब आप पढ़िए। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीट टॉपिक।